हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी 1.2 है। प्रश्नावली है वो 1.2 हमारी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक नंबर दे रखा है 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25। देखिए हम इसे किस प्रकार से कर सकते हैं। एक नंबर हमें दे रखा है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 12, 2 का जा रहा है 6 बार, 2 का जा रहा है 3 बार, 3 का जा रहा है 1 बार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 2 6, 6 2 12। ये हो गया 12 का। अभी हम 15 का करेंगे। 15 का देखिए हमें क्या दे रखा है। 15 का क्या होगा, 15 का हो गया 3 का 5 बार गया और 5 का गया 1 बार। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ठीक इसी प्रकार से हम 21 का करें तो 21 का 3 बार, 3 का जा रहा है इसमें 7 या 21, 7 का 1 बार, यानी कि 21 का हो जाएगा हमारा 3 गुणा में 7। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इन गुणनखंडों के बाद में हमें क्या करना होता है, देखिए हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। देखिए एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए हम तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ को हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं, जो कॉमन आता है इन सभी में, कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं। कहने का मतलब सभी में एक समान जो संख्या होती है वो होती है। देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 है, तीनों में है, तो एक तो 3 आ गया। और देखिए कोई संख्या है क्या, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा एचसीएफ है वो 3 आ जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करने की क्या होती है, देखिए एलसीएम में क्या होता है, सभी संख्या लिखते हैं, जितनी भी इनमें आई है वो सारी संख्या लिखते हैं। 2 लिख दिया, ठीक है, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया और 7, सारी संख्या हमने लिखी। अब देखिए 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आए इनमें, 1 2 बार आया 2। 3 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार है, तो 1 बार ही है। 5 ज्यादा से ज्यादा 1 बार है, 7 ज्यादा से ज्यादा 1 बार है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 मुझे 35, 35 दिया 105, 105, 105 हो गए 210, 210, 210 हो गए 420। एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा इसका, 420। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है 17, 23, 29 का। तो 17 का गुणनखंड हम करेंगे तो हम जानते हैं कि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका 17 ही आएगा। और यहाँ पर देखेंगे 23 का करेंगे तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, 23 ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे 29 का देखेंगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी क्या आएगा, 29 आएगा। इन सब का गुणनखंड ये आ गया। अब एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ बराबर देखिए क्या, सभी में देखिए कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, इन सभी में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या होगा, एक। अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है, कोई संख्या सेम नहीं है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिंपल है। अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, सारी संख्या 17 × 23 × 29। अब 17 भी 1 बार है, 23 भी 1 बार है, 29 भी 1 बार है। इन सभी का गुणनफल है वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इन सबको गुणा करके देखेंगे तो देखिए 29 × 23, 29, 23, 10, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 7, 16, 1, 6, 667 × 17, 7, 7, 49, 9, 7, 7, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 4, 7, 7, 42, 4, 46, 7, 6, 6, 9, 6, 6, 12, 13, 13, 6, 6, 12, 13, 1, 4, 10, 11, 329 आ गया, 11, 339 है। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्वेश्चन का आ चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9, 25 का। 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो हम देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4, 4 2 8। इसी प्रकार 9 का करेंगे तो 3 गुणा 3। ठीक है,
और 25 का करेंगे तो 5 गुना 5। अब SCF बराबर कॉमन देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, तो हमारा SCF है वो क्या आ जाएगा 1। हमारा SCF हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम LCM ज्ञात करेंगे तो LCM बराबर हमारा क्या होगा, देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो देखिए 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, तो 1 2 3 बार, 3 2 बार है, 1 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 5, तो 25 25 के 75 25 25 के 75 75 2 150 150 2 300 300 2 600 6 के 1800 1800 आंसर आ जाएगा। 40 40 200 ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1800। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, वो कंप्लीट हो गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है HCF 306 और 657 बराबर 9। कहने का मतलब होगा ये इन दो संख्याओं का HCF 9 है और क्या दे रखा है LCM ज्ञात करना है। LCM है वो ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं का 306 और 657। ठीक है, ये नंबर 4 होगा। ज्ञात करके देखिए कैसे ज्ञात होगा। परिमिति हमारी याद होगी आपको, 2 संख्याएं दे रखी है तो 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये प्रमेय हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की है, ठीक है ना। इसी प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये प्रमेय की है। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन सी है 306 और 657, तो 306 गुणा 657 ये 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया। बराबर भी क्या होगा HCF, इसका HCF कितना है 9। LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM को सीधे छोड़ दिया। इस 9 को इस साइड में लाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये गुणा में है तो इस साइड में आके क्या आ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, यानी कि 306 गुणा 657 भाग 9 बराबर क्या हो गया LCM। अब 9 को इससे काट दो, दोनों गुणा में है तो कट जाएगा, 1 9 9 2 9 18 3 9 27 3 बच गए 9 चौक 36, यानी कि 34 बार कट गया 9 से। अभी हमें 34 इंटू 657 करना है, वो क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा। करके देखे तो 657 इंटू 34 728 2 520 2 22 2 6 24 25 26 7 21 2 5 15 16 17 1 6 18 19 8 3 6 6 12 13 1 10 2 12 1 2 22 338 इसका आंसर आ जाएगा। 22 338 क्या हो जाएगा इसका LCM। ठीक है, LCM हमारा क्या आ जाएगा 22 338। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर दे रखा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 की पावर n का मतलब क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक, अनंत तक 2 संख्याएं होती है, 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक 2 संख्याएं जाती है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। हमें क्या कह रहा है कि इनकी घात दे रखी है n, इसमें ऐसा संभव हो सकता है कि ये है वो 0 पर समाप्त हो जाए। हम जानते हैं कि 0 पर वही संख्या समाप्त होगी जिसका गुणांक है वो 5 या 10 हो। जैसे कि 10 का जिसमें भाग जाएगा, जैसे कि 10 है इसमें 10 का भाग जा रहा है
ठीक है। तो 10 की जो भी घात लोगे आप, 1 लोगे तो भी लास्ट अंक 0 आएगा, 2 लोगे तो आप भी लास्ट अंक क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया जिस संख्या का 0 उसी संख्या का अंतिम अंक आएगा जिसमें 10 का भाग जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर में 10 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसका लास्ट अंक है वो 0 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि संख्या 6 में मुझे 10 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसका अंतिम अंक है वो 0 नहीं होगा। संख्या 6 में 10 का भाग नहीं जाता, अतः 6 की पावर n का अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। संख्या का लास्ट अंक 0 होने के लिए 10 का भाग जाना अति आवश्यक है। अगर 10 का भाग जाएगा तभी ये संख्या क्या होगी, इसका अंक लास्ट अंक है वो 0 आ सकता है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। अभी 6 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस में 13 वह 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या वे होगी जिनमें खुद का और खुद के अलावा, देखिए भाज्य संख्या क्या होगी, स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाए, ठीक है। स्वयं तथा अन्य के अलावा किसी संख्या का भाग जाए। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए सरल करें इसे तो 13 कॉमन आ गया, 13 कॉमन आ गया, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 है और यहाँ पर कोई संख्या है, मान लीजिए ये संख्या भाज्य हम जानते हैं, ये भी क्या सॉरी ये अभाज्य संख्या, ये भी क्या जाए अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए ये क्या है अभाज्य संख्या और ये भी क्या जाए अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा भाज्य, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा भाज्य। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये अभाज्य है और ये भी अभाज्य है तो दोनों संख्या क्या होगी गुणा में होगी, तो इनका गुणनफल क्या होगा भाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। तो इसका क्या लिखेंगे हम, चूंकि 13 अभाज्य संख्या है और कोष्टक में जो संख्या है वो भी क्या होगी, अगर भाज्य होगी तो भी भाग जाएगा और अभाज्य होगी तो भी भाग जाएगा। मान लेते हैं कि कोष्टक वाली भी क्या है अभाज्य संख्या है, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी अभाज्य गुणा अभाज्य। हम जानते हैं कि अभाज्य गुणा अभाज्य बराबर होता है भाज्य संख्या, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से देखिए इसमें देखिए हम 5 कॉमन आ रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। ये देखिए मान लेते हैं अभाज्य संख्या, ये है ही अभाज्य संख्या। मान लीजिए इनका योग गुणा भाग जो भी जोड़ करने के बाद ये भी क्या जाए अभाज्य आ जाए, तो अभाज्य गुणा अभाज्य, तो अभाज्य गुणा अभाज्य बराबर क्या हो जाएगी भाज्य संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगी भाज्य। वैसे इसका जो योग है वो साहित्यक भाज्य संख्या आनी चाहिए, लेकिन अगर ये अभाज्य आ जाए यानी कि अभाज्य गुणा अभाज्य बराबर क्या होगी भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये भाज्य संख्या होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा भाज्य हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर क्या है एक वर्ताकार पथ है, ये मान लेते हैं ये क्या है वर्ताकार पथ है।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया बराबर 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ से वो दोनों स्टार्ट करते हैं चलना, तो चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है। एक की स्पीड ज़्यादा है, देखिए एक की स्पीड ज़्यादा है तो एक जल्दी पहुंचेगा यहाँ पर, दूसरा है थोड़ा लेट पहुंचेगा, यानी कि एक 12 मिनट में यहाँ पर वापस आ जाएगा, एक आएगा 18 मिनट में। तो हम देखें तो देखिए हमें एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि दो जो संख्याएं आती है उनका जो एचसीएफ होता है वो उनसे छोटा आता है, 18 और 12 से छोटा आएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ से स्टार्ट करें दोनों, एक तेज भाग रहा है एक कम भाग रहा है, तो 12 और 18 मिनट से पहले कोई मिल जाए, ये तो हो सकता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इस सवाल को आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। क्या करना है, दोनों एक स्थान से दौड़ेंगे तो हम जानते हैं कि वो एक स्थान पर एक चक्कर लगा रहे हैं, उसमें तो मिल नहीं सकते। दूसरे चक्कर या तीसरे चक्कर में जहां पर भी मिलेगा, मतलब एक आगे चलता जाएगा वो वापस उसे मिल सकता है। जो तेज दौड़ रहा है उसको दोबारा मिल सकता है क्योंकि वो दौड़ता हुआ आएगा। तो हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम इसका 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 2 18, और 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 की ज़्यादा 2 है, 2 की 2 है ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 की है 3, सॉरी 2, 3 की 2 है, तो 3 3 9 9 2 18 18 18 36, यानी कि 36 मिनट में क्या होगा, दोनों एक बार दोबारा मिले। देखिए 36 मिनट में 18 18 36, इसके 2 चक्कर हो जाएंगे, 2 चक्कर, और इसके कितने हो जाएंगे, 3 चक्कर, यहाँ पर वापस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।